Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another topic under your main paper of environmental education, that is role of NGOs and media in environmental education. Means NGOs और मीडिया की पर्यावरणीय शिक्षा में क्या भूमिका रहती है। तो ये शुरू होगा फ्रॉम ग्रास रूट्स अवेयरनेस टू मिशन लाइफ, इंडियाज मास मूवमेंट फॉर द प्लेनेट से तक। तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन व्हाई नाउ, आज क्यों हम बात करें। हालांकि बात हम बहुत दिनों से कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन की, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट बहुत खराब हो चुका है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन बिल्ड्स द नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड एक्ट ऑन देम। यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा लोगों में उस ज्ञान, मूल्य और कौशल का विकास करती है, निर्माण करती है, जो जरूरी है कि लोग अपने सामने मतलब अपने अगल बगल की, अपने पर्यावरण की, पारिस्थितिकी या समस्याओं को समझ सकें और उसके लिए काम करें। गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डिलीवर दिस एट स्केल। सरकार कितना कर सकती है, इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, सरकार कैसे कर सकती है। जब हर व्यक्ति ये जिम्मेदारी समझेगा, ये परिवर्तन तभी संभव है। विच इज एग्जैक्टली वेयर एनजीओ एंड मीडिया स्टेप इन। क्योंकि सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, इसलिए एनजीओ और मीडिया भी इसके लिए काम करते हैं, क्योंकि ये इतना जरूरी प्रेसिंग इश्यू हमारी जिंदगी का बन गया है। इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है, मैंडेटेड बाय एनईपी 2020 है। पॉलिसी एक्सप्लिसिटली कॉल्स फॉर इंटीग्रेटिंग environmental अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इनटू एवरी स्टेज ऑफ स्कूल करिकुला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी हर स्तर के विद्यालयी पाठ्यक्रम के लिए पर्यावरणीय जागरूकता और सतत विकास के लक्ष्य को इंटीग्रेट करने की मैंडेट कहा है, मतलब कि जरूरी है आपको करना। अ ग्लोबल एंड नेशनल प्रायोरिटी, इंडियाज नेट जीरो 2070 टारगेट। इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि 2070 तक उसको कार्बन इमिशन को जीरो करना है। एंड इट्स G20 पुश ऑन सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स मेक पब्लिक एनवायरमेंटल लिटरेसी अर्जेंट नॉट ऑप्शनल। तो कैसे होगा, जब लोग समझेंगे। इसका इंडिया का G20 पुश भी यही है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल सस्टेनेबल बनानी है, तो इसके लिए जनता को एनवायरमेंटली लिटरेट होना ही होना है। अर्जेंट है, ये ऑप्शनल नहीं है, ऐच्छिक नहीं है कि मेरा मन होगा तो होंगे, नहीं होगा नहीं होगा, नहीं, ये नहीं चलेगा। रीच गवर्नमेंट कांट अचीव अलोन। और इतना बड़ा मास स्केल पे जब आप कुछ ठानते हैं, तो सिर्फ सरकार उसके लिए अपर्याप्त रहती है। एनजीओज एंड मीडिया रीच रिमोट कम्युनिटीज। ये एनजीओ और मीडिया ही है जो रिमोट कम्युनिटीज तक पहुंच सकते हैं, इनफॉर्मल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, और हर सिटीजन तक पहुंच सकते हैं, फार बियॉन्ड व्हाट क्लासरूम्स अलोन कैन कवर। है ना, कक्षा कक्ष से भी जो छूट जाए, वहां तक भी एनजीओ और मीडिया की पहुंच है। तो टू पिलर्स बियॉन्ड द क्लासरूम। क्लास में तो वही पढ़ेगा ना जो पढ़ने आया है। एनजीओ deliver hands-on community level environmental education, training, advocacy and direct action where government presence is thin। जहां गवर्नमेंट की प्रेजेंस थिन है, जहां सरकारी तंत्र भी कम पड़ जाता है, वहां पे जो कम्युनिटी लेवल एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज एनजीओ करा सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, एडवोकेसी दे सकते हैं और डायरेक्ट एक्शन कर सकते हैं। जबकि मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, जनता की जन धारणा को मीडिया बदल सकता है, इतनी उसमें क्षमता है। एंड एवरीबडी बिहेवियर एट ए स्केल नो क्लासरूम और सिंगल एनजीओ कैन रीच, फ्रॉम न्यूज टू सोशल मीडिया। इतना सोशल मीडिया पे आजकल इतनी उसकी ताकत है कि वो बदल सकती है पब्लिक ओपिनियन और हमारा हर रोज का व्यवहार भी, जहां कोई क्लासरूम या सिंगल एनजीओ की पहुंच मुश्किल है। तो एनजीओ से शुरू करते हैं। एनजीओ का काम अवेयरनेस एंड ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन का है। रीचिंग वेयर गवर्नमेंट कांट, जहां पे सरकार नहीं पहुंच सकती वहां एनजीओ पहुंच सकता है। एनजीओ वर्क डायरेक्टली विद मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल कम्युनिटीज, वो समुदाय जो शोषित हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनके संग मतलब इस दशा में है कि उनके संग बुरा हो सकता है और उनकी स्थिति और खराब हो सकती है, जो सीमांत है। कनेक्टिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन टू लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ इन वेज फॉर्मल चैनल ऑफन मिस। लेकिन एनजीओ ये काम कर सकता है कि उनके जीवन से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को जोड़ते हुए बताए, ताकि वो उसको समझ सकें और इन्वायरमेंट को और डिग्रेड ना करें। उनके हेल्थ को इसी तरह से जोड़ते हुए वो बता सकते हैं एनजीओ, जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज मिस कर सकती हैं। सेमिनार्स, कैंपेन्स एंड कम्युनिटी प्रोग्राम्स इसके लिए चलाए जा सकते हैं। अवेयरनेस ड्राइव्स ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी इनकरेज एवरीडे बिहेवियर चेंज एट द लोकल लेवल। अवेयरनेस ड्राइव चलाई जा सकती है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, कि कैसे आपको वेस्ट का मैनेजमेंट करना है, सतत रूप से
कृषि कैसे करनी है, बायोडाइवर्सिटी को कैसे इनकरेज करना है, ये हर व्यक्ति एवरीडे बिहेवियर चेंज एट द लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर इस व्यवहार को, इस तरीके के व्यवहार को इंटीग्रेट करने का इंकरेजमेंट एनजीओज कर सकते हैं ऐसे सेमिनार्स, कैंपेन्स और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के द्वारा. Front line, not just support. From afforestation to conservation, NGOs act as educators, implementers, and watchdogs, filling the gap between policy and ground reality. जो पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी के बीच का अंतर होता है, मतलब नीति तो बहुत सुंदर है, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, वहां कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके जो बीच का गैप है वहां पे एनजीओ की भूमिका है, एजुकेटर की, शिक्षक की, कैसे करना है ये बताने की, इम्प्लीमेंटर की, करवाने की, और ये निगरानी रखने की कि वो काम हो रहा है कि नहीं. फ्रॉम एफोरेस्टेशन टू कंजर्वेशन, मतलब कि पेड़ काटना बंद करना से ही नहीं होगा, फिर आपको कंजर्व भी तो करना है, पेड़ लगाने भी तो है ना. देन एनजीओज कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का काम करते हैं, ट्रेनिंग टीचर्स एंड मास्टर ट्रेनर्स. द सेंटर ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन had served as resource agency for the National Green Corps program across 15 states and 2 under union territories, ट्रेनिंग टीचर्स इन डेवलपिंग स्कूल मटेरियल. एनजीओ का काम है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम चला रहा है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, वो टीचर्स को ट्रेन कर रहा है, मास्टर्स को ट्रेन कर रहा है, और इसका नाम है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, सीईई, ये काम कर रहा है रिसोर्स एजेंसी का. फिर कम्युनिटी एंड एसएचजी लेवल स्किलिंग. अमृता विश्व विद्यापीठम्स लाइव इन लैब्स प्रोग्राम वर्कed across 12,000 plus communities in 28 states in 2024, delivering climate literacy and resilience training to students, teachers and self help groups. एनजीओ जो है वो कम्युनिटी और सेल्फ हेल्प ग्रुप लेवल की स्किलिंग कर रहा है इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, और इसका लाइव एग्जाम्पल अमृता विश्व विद्यापीठम का है. टर्निंग वॉलंटियर्स इनटू ग्रीन वैरियर्स, ये जो ऐच्छिक सेवक हैं इनके यहाँ, उनको ग्रीन वैरियर्स के रूप में बदल रहा है. ग्रास रूट्स एनजीओ NGOs train local volunteers as environmental stewards, कि वो काम करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो ग्रीन वैरियर मतलब कि ग्रीनरी को बचाने के लिए काम करें. जैसे वैरियर होते हैं बैटल फील्ड पे होते हैं, वैसे ये समुदाय में है और ग्रीनरी को बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. वन इनिशिएटिव अलोन हैज ट्रेन्ड ओवर 1000 वॉलंटियर्स एज डेडिकेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स, और इस एक इनिशिएटिव ने लगभग 1000 वॉलंटियर्स को डेडिकेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्टर्स के रूप में ट्रेन किया है. I'm sorry. NGOs policy advocacy and the watchdog role. Okay. तो एनजीओ का रोल क्या है, पॉलिसी की एडवोकेसी तो है ही, और वो निगरानी की भूमिका में भी हो सकती है कि वो देखें कहाँ गलत हो रहा है. होल्डिंग पॉलिसी टू अकाउंट, वो देखें कि पॉलिसी कितनी कामगर है, कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. एनजीओज एक्टिवली स्क्रूटिनाइज गवर्नमेंट प्रोसेसेस सच एज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स, पुशिंग बैक व्हेन रिफॉर्म्स रिस्क डाइल्यूटिंग पब्लिक कंसल्टेशन और सेफगार्ड्स. उनका काम है कि देखना कितना हो रहा है, उसका असेसमेंट करना, है ना. जब मतलब रिफॉर्म अपने लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन कम हो तो उसको पुश बैक करना, उसको पुश देना, ये सारा काम एनजीओ करते हैं. ब्रिजिंग पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बाय वर्किंग अलोंगसाइड गवर्नमेंट एजेंसीज, कॉर्पोरेशंस एंड कम्युनिटीज, एनजीओज ट्रांसलेट एब्स्ट्रैक्ट एनवायरमेंटल लॉ इनटू कॉन्क्रीट मॉनिटर्ड एक्शन ऑन द ग्राउंड. मतलब कि पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में सेतु का काम करते हैं एनजीओ, और a precarious but essential position. Much of this work depends on donor and CSR funding. भाई एनजीओ कहाँ से काम करेंगे, जब उनको फंड मिलेगा तभी, which can be unpredictable, हो सकता है बहुत अच्छी फंडिंग हो जाए, हो सकता है फंड उनके पास ना भी हो. Organizations taking strong policy stances sometimes face funding pressure as a result. तो ये कभी कभी हो जाता है कि वो काम करना चाहते हैं but they have lack of funding. देन एनजीओज इन एक्शन, अगर रियल नंबर्स की बात करें तो 1200 प्लस कम्युनिटीज अक्रॉस 28 स्टेट्स रीच्ड बाय अमृताज क्लाइमेट लिटरेसी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम. ये डेटा है. 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी में सीईई चल रहा है, जो कि ऑफिशियल रिसोर्स एजेंसी है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स प्रोग्राम के लिए. 6,32,000 से ज्यादा नेटिव ट्रीज प्लांटेड बाय ए सिंगल ग्रास रूट एनजीओ कैच फाउंडेशन अक्रॉस डेंस फॉरेस्ट पैचेस इन इंडिया, उसने किया है. 6,32,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं, ठीक है. और एक ही एनजीओ ने, और 1 लाख प्लस स्कूल्स इन्वॉल्व नेशनली अंडर द नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इको क्लब प्रोग्राम सिंस 2001. 2001 से 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को इस राष्ट्रीय प्रोग्राम में के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन कॉर्प्स इको क्लब. ओके. देन बात आती है मीडिया की. ये तो एनजीओ है, एनजीओ बहुत कुछ कर सकता है, कम से गवर्नमेंट से ज्यादा उसकी पहुंच है क्योंकि वो लोकल लेवल पे जाके काम करते हैं एनजीओ के लोग, लेकिन फिर भी वहां फंडिंग की दिक्कत आती है.
मीडिया क्या है? ये ट्रेडिशनल वॉच डॉग एंड एजुकेटर है। इन्वेस्टिगेटिव इन्वायरमेंटल जर्नलिज्म, न्यूज क्या होती है? आप देखते हैं न्यूज़पेपर में निकलता है कि ये देखिए यहाँ इतने गड्ढे हैं, यहाँ इतना पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ ये इलीगल काम हो रहा है, यहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि पब्लिक प्रेशर बनता है और लीगल एक्शन लेना पड़ता है, जो कि पॉलिसी अकेले नहीं कर सकती। डॉक्यूमेंट्रीज दैट बिल्ड इम्पैथी, नेचर एंड क्लाइमेट डॉक्यूमेंट्रीज ट्रांसलेट एब्स्ट्रैक्ट डेटा इनटू इमोशनली रेजोनेंट स्टोरीज रीचिंग ऑडियंसेस क्लासरूम लेक्चर्स रेयरली कैन। वो इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं जिससे कि इम्पैथी बिल्ड हो कि ये देखिए यहाँ पे कितना मतलब खराब माहौल है, कितनी खराब वायु है, कितना प्रदूषण है, लोग कितनी गंदी दशाओं में रह रहे हैं, स्लम की क्या दशा है। तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्लासरूम लेक्चर से इम्पैक्ट पड़ना मुश्किल है। एंड सेटिंग द पब्लिक एजेंडा, sustained media coverage of issues like air quality or river pollution keeps environmental concerns visible and politically relevant। उनके ये जो चूंकि वो पब्लिक एजेंडा सेट करते हैं कि उनको मीडिया कवरेज करना है कि यहाँ देखिए नोएडा की, दिल्ली की हवा की क्वालिटी कितनी खराब है, यहाँ नदियों में कितना पॉल्यूशन है, वो जीव जंतु उसको पी रहे हैं, पक्षी पी रहे हैं, लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी हेल्थ पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। तो इस तरीके के इन्वायरमेंटल कंसर्न जब वो दिखाते हैं तो विजिबल होते हैं, लोग उसको देखते हैं और देखी हुई चीज हम ज्यादा दिन तक, ज्यादा समय तक याद रखते हैं, उसका इम्पैक्ट गहरा होता है और ये पॉलिटिकली रेलिवेंट भी होता है। मीडिया द न्यू डिजिटल फ्रंटलाइन, अब तो उसको डिजिटल पंख लग गए हैं। सोशल मीडिया अब एक मास क्लासरूम की दशा में, एक मास क्लासरूम की तरह आप समझ सकते हैं सोशल मीडिया को। हैशटैग कैंपेन्स चलते हैं, इन्फ्लुएंसर कंटेंट चलता है, एंड वायरल चैलेंजेस नाउ स्प्रेड एनवायरमेंटल मैसेजेस टू मिलियंस ऑफ यंग पीपल इंस्टेंटली एट नियर जीरो कॉस्ट। सोशल मीडिया पे कुछ वायरल हो जाए तो उसको सब देख रहे हैं, हर युवा देख रहा है, सब देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन फील करते हैं और ये मैसेज आप तुरंत पहुंचा सकते हैं लाखों करोड़ों युवाओं तक और उस पर आपका कोई विशेष खर्चा भी नहीं आना है। गवर्नमेंट कैंपेन्स गो डिजिटल फर्स्ट, मूवमेंट्स लाइक एक पेड़ माँ के नाम एक्टिवली यूज डेडिकेटेड पोर्टल्स एंड सेल्फी अपलोड कैंपेन्स टू टर्न ट्री प्लांटिंग इनटू ए शेयरेबल ट्रैकेबल सोशल मूवमेंट। ये एनसीसी में कराया जाता है, एनएसएस में कराया जाता है, कहा जाता है कि पेड़ लगाइए, सेल्फी खींचिए, अपलोड करिए। तो ये तो जेनजी का फेवरेट काम है, सेल्फी लेना, अपलोड करना, तो वो उनको उनके जैसा काम लगता है, डिजिटल काम उन्हें पसंद है, तो वो उसी उसी आप समझिए धुंध में, उसी धुन में उसको करते हैं और इसी बहाने कम से कम पेड़ लग रहे हैं। तो ये एक शेयरेबल ट्रैकेबल सोशल मूवमेंट भी हो गया कि आप मूवमेंट हो गया कि आप देख सकें, हर आदमी लगा रहा है। टू वे नॉट जस्ट वन वे, अनलाइक ओल्डर ब्रॉडकास्ट मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लेट स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटीज अपलोड देयर ओन एनवायरमेंटल एक्शन टर्निंग ऑडियंसेस इनटू एक्टिव पार्टिसिपेंट। पहले की ब्रॉडकास्ट मीडिया बस एक बार एक तरफ से बोल दिया गया, वन वे, पर सोशल मीडिया टू वे है। आप कुछ कहिए, वहां से आपको उसका प्रतिफल रिएक्शन भी मिलता है, आप कुछ कहिए तो वो अपलोड भी होता है, चीजें डाउनलोड होती हैं, अपलोड भी होती हैं। तो ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वो स्टूडेंट्स और कम्युनिटीज को अपने एनवायरमेंटल एक्शन अपलोड करने की अनुमति देता है, जिससे कि जो ऑडियंस है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वेयर एनजीओज मीडिया एंड गवर्नमेंट मीट, ये इको क्लब है। इको क्लब में सब मिल सकते हैं आपका, गवर्नमेंट, मीडिया और एनजीओ। इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, अ जॉइंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड MOEFCC इनिशिएटिव है ये। तो 10 करोड़ ट्रीज टारगेटेड किए गए नेशन वाइड अंडर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 में 2025 तक, आफ्टर 5 करोड़ वर प्लांटेड बाय इंस्टीट्यूशंस प्रीवियस ईयर। पिछले साल ही मतलब 2025 के पहले ही 5 करोड़ लगाए गए थे, फिर ये टारगेट बढ़ा के 10 करोड़ का किया गया। 7 थीम्स ऑफ मिशन लाइफ स्ट्रक्चर एवरी इको क्लब एक्टिविटी फ्रॉम सेविंग वाटर टू रिड्यूसिंग ई वेस्ट, यूनाइटिंग एनजीओ, स्कूल्स एंड मीडिया कैंपेन्स। हमको क्या करना है? पानी बचाना है। हमको क्या करना है? ई वेस्ट कम से कम निकालना है। इससे एनजीओ, स्कूल और मीडिया कैंपेन ये सारे जुड़ के एक साथ काम कर सकते हैं। और 29 जुलाई 2025 ये डेडलाइन दी गई थी स्कूलों को टू एस्टेब्लिश इको क्लब्स, marking NEP 2020's 5th एनिवर्सरी। 2020 29 जुलाई को NEP लॉन्च हुआ था, तो उसकी 5वीं वर्षगांठ तक ये डेडलाइन दी गई थी स्कूलों को कि आप एक इको क्लब बना लीजिए। तो एनजीओज लाइक CEE, उसका फुल फॉर्म अभी पीछे था, प्रोवाइड द ट्रेनिंग सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, यस, provide the training and content. Schools run the on-ground clubs and government-backed media campaigns, portals, selfie uploads, press events, amplify it into a national movement. This convergence is the model going forward, है ना? यानी कि जो इस तरीके के एनजीओ जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, जो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्कूलों को इको क्लब से जोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट बैक जो मीडिया कैंपेन है, उससे ये सब चीज एम्पलीफाई मतलब बढ़ती है और एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकती है। ओके,
देन मिशन लाइफ, ये इंडिया का फ्लैगशिप फ्रेमवर्क है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लॉन्च हुआ है 2022 में और उसको 2028 तक चलाना है। अ बिलियन पर्सन बिहेवियरल मूवमेंट है। मिशन लाइफ एम्स टू मोबिलाइज एटलीस्ट 1 बिलियन पीपल इन इंडिया एंड ग्लोबली टुवर्ड इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव प्रो इन्वायरमेंट एक्शन बाई 2028। इसका लक्ष्य है कि हम 1 बिलियन लोगों को भारत में और विश्व भर में ग्लोबली ट्रेन कर सकें कि वो इंडिविजुअल और कलेक्टिव प्रो इन्वायरमेंट एक्शन लें, मतलब इन्वायरमेंट को बिगड़ने से पहले ही बचा लें। Rooted in tradition, backed by science. It formally updates India's climate commitments, promoting conservation-based lifestyles while grounding them in modern environmental science. वही बात है कि जो हम अपने रूट ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, जो हम आईकेएस की बात कर रहे हैं, जो आईकेएस हमेशा से सस्टेनेबिलिटी की बात करता था, जो हम पेड़ कभी नहीं काटते थे, जो हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, वहां से इसकी जड़ें रहें और ये आधुनिक विज्ञान को भी साथ में लेके चले। और इसका टारगेट है 2028 तक हर गांव और शहर को इससे जोड़ दिया जाए। At least 80% of India's villages and urban local bodies are expected to become environmentally friendly under this mission by 2028, ये माना गया था, हालांकि 2028 में ज़्यादा समय नहीं है। NGOs and media को delivery partners बनाया गया था। Government sets the framework, NGOs execute community programs and media carries the campaign to the scale of a genuine mass movement। इसमें क्या क्या भूमिका है कि गवर्नमेंट फ्रेमवर्क बनाएगी, NGOs को कम्युनिटी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी लोकल लेवल पे, और मीडिया इसके लिए कैंपेन चलाएगी, एक मास मूवमेंट इसको बनाएगी, जन आंदोलन। देन चैलेंजेस एनजीओज एंड मीडिया स्टिल फेस, क्या चैलेंज उनको फेस करना पड़ता है कि अनसर्टेनिटी है फंडिंग के लिए, रेगुलेटरी और लीगल बैरियर लग जाते हैं उन पे, मिस इन्फॉर्मेशन और ग्रीन वॉशिंग की भी का भी रिस्क है, वायरल बट इनएक्यूरेट एनवायरमेंटल क्लेम्स ऑन सोशल मीडिया कैन स्प्रेड फास्टर देन क्रेडिबल एनजीओ और साइंटिफिक मैसेजिंग। ये हमेशा खतरा रहता है कि साइंटिफिक मैसेजिंग उतनी जल्दी वायरल नहीं होता जितना इनएक्यूरेट एनवायरमेंटल क्लेम हो जाता है। एंड अनइवन रीच, डिजिटल फर्स्ट कैंपेन्स रिस्क अंडर सर्विंग रूरल एंड लो कनेक्टिविटी कम्युनिटीज, जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है उन वहाँ पे सोशल मीडिया कैसे लाभ पहुंचाएगा, दैट नीड एनवायरमेंटल एजुकेशन द मोस्ट, और वहाँ जबकि सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत है। तो एनजीओ वर्सेस मीडिया का अगर कॉम्प्लीमेंट्री रोल देखें तो एनजीओ की प्राइमरी स्ट्रेंथ क्या है, डीप सस्टेन्ड कम्युनिटी लेवल एंगेजमेंट, जबकि मीडिया की है वाइड फास्ट मास स्केल रीच, बहुत तेजी से फैलता है, बहुत उसका स्केल बड़ा है। टिपिकल मेथड एनजीओ का है कि ट्रेनिंग दे सकते हैं, वर्कशॉप करा सकते हैं या डायरेक्ट फील्ड एक्शन कर सकते हैं, जबकि मीडिया का है न्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज और सोशल कैंपेन्स। एनजीओ के संग लिमिटेशन है कि फंडिंग पे डिपेंडेंट है और जोग्राफिक स्केल इसका लिमिटेड है, जबकि मीडिया की लिमिटेशन है रिस्क ऑफ शैलो और वायरल मिस इन्फॉर्मेशन, इसके पास मिस इन्फॉर्मेशन या गलत सूचना के वायरल होने का खतरा सबसे ज्यादा है। और एनजीओ बेस्ट सूटेड फॉर बिहेवियर चेंज विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज है, जबकि मीडिया इज बेस्ट सूटेड फॉर बिल्डिंग ब्रॉड पब्लिक अवेयरनेस एंड प्रेशर। आप एक मतलब विस्तृत जन जागरूकता और दबाव बना सकते हैं मीडिया से, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि एनजीओ एक विशिष्ट कम्युनिटी के अंदर बिहेवियर चेंज वो कर सकते हैं। तो दी टू आर मोस्ट पावरफुल टुगेदर, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो और शक्तिशाली बन जाएंगे। एज इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ शोज, एनजीओज बिल्ड द प्रोग्राम, मीडिया बिल्ड्स द मूवमेंट। जैसे कि मिशन लाइफ के इको क्लब में होता है, एनजीओ जो है वो प्रोग्राम बनाता है, जबकि मीडिया जो है वो आंदोलन बनाती है, मूवमेंट बनाती है। तो दी वे फॉरवर्ड क्या है, फॉर्मलाइज एनजीओ मीडिया स्कूल पार्टनरशिप। हम क्या करें, एनजीओ मीडिया स्कूल पार्टनरशिप को प्रमोट करें, बिल्ड स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेशन फ्रेमवर्क्स, नॉट जस्ट वन ऑफ कैंपेन, ऐसे नहीं कि बस एक बार हो गया साल भर में, ऐसे ना करिए, इन्वायरमेंटल एजुकेशन को इसके साथ जोड़ ही दीजिए। डाइवर्सिफाई एनजीओ फंडिंग, हमें एनजीओ फंडिंग को बढ़ाना है, थोड़ा सा उसको डाइवर्स करने की जरूरत है। फैक्ट चेक द ग्रीन नैरेटिव, मीडिया एंड एनजीओ शुड जॉइंटली काउंटर ग्रीन वॉशिंग एंड मिस इन्फॉर्मेशन विद एक्सेसिबल क्रेडिबल फैक्ट चेकिंग कंटेंट, मतलब कि वो ये तय करें, सुनिश्चित करें कि सही कंटेंट वायरल हो, और क्लोज द रूरल डिजिटल गैप, किसी भी तरह से करके हमको रूरल का डिजिटल गैप को कम करना है। पेयर डिजिटल कैंपेन्स विद इन पर्सन एनजीओ आउटरीच टू इंश्योर रूरल एंड लो कनेक्टिविटी कम्युनिटीज आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो ग्रामीण तबका है, जो वो तबका है जिसके पास कनेक्टिविटी इश्यू है, वो वैसे समुदाय पीछे ना छूट जाए, उन तक भी हम ये सूचनाएं और ये आंदोलन पहुंचा सकें। तो कंक्लूजन क्या है कि एनजीओज डिलीवर डेप्थ, ये डेप्थ देते हैं, सस्टेन्ड कम्युनिटी रूटेड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एडवोकेसी दैट फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस अलोन कैन नॉट प्रोवाइड। जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज नहीं कर सकते वो एनजीओ करते हैं, कर सकते हैं। और मीडिया डिलीवर स्केल, ज्यादा देखिए मीडिया बहुत डेप्थ नहीं देगी लेकिन ज्यादा कवरेज कर सकती है, टर्निंग एनवायरमेंटल मैसेजेस इनटू मास अवेयरनेस एंड इंक्रीजिंगली पार्टिसिपेटरी मूवमेंट्स थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये मीडिया कर सकती है। और इंडिया का जो इको क्लब है फॉर मिशन लाइफ शो दीज टू
फोर्सेज वर्किंग बेस्ट व्हेन कंबाइंड, मीडिया मतलब कि ये देखा गया कि ये जो दोनों फोर्सेज आपस में मिल के काम करें तो सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संग जुड़ के एनईपी 2020 मैंडेट के साथ ये काम कर रहे हैं। एंड द पाथ फॉरवर्ड इज डीपर कोलेबोरेशन, और बढ़िया और गहरा कोलेबोरेशन हो, फंडिंग डाइवर्सिफाइड हो, रूरल डिजिटल गैप को क्लोज किया जा सके, सो इन्वायरमेंटल एजुकेशन ट्रूली रीचेज एवरीवन, तब जाके पर्यावरणीय शिक्षा हर किसी तक पहुंच सकेगी। ये सिर्फ स्कूल कॉलेज में इंस्ट्रक्शनल लेवल पे देने वाली शिक्षा नहीं है। ये इसका सेलेक्ट रेफरेंस है, कहाँ से लिया गया है, ये कुछ है, ठीक है, खत्म। तो ये नया टॉपिक रोल ऑफ एनजीओज एंड मीडिया इन एनवायरमेंटल एजुकेशन नया भी है, काम का भी है। हमें खुद भी अपने एनवायरमेंट को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आसपास वालों को जहां तक हो सके इसके बारे में शिक्षित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, ना गलत करना चाहिए ना गलत होने देना चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।